हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं सदिशों के गुणनफल के बारे में। इसके पहले हम सदिश राशि और अदिश राशि के बीच में अंतर देख चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं सदिशों का गुणनफल के बारे में। दो सदिश राशियों की परस्पर गुणा करने से अदिश राशि या सदिश राशि में से कोई एक प्राप्त हो सकती है। ठीक है। अगर हम दो सदिश राशियों की आपस में गुणा करते हैं तो या तो हमें सदिश राशि प्राप्त होगी या फिर हमें अदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक है। इसके दो बिंदु हैं। इस वीडियो में हम दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है। देखते हैं पहला बिंदु, सदिशों का सदिश गुणनफल। जब दो सदिश को परस्पर गुणा करने से सदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है। जब भी हम दो सदिश राशियों को आपस में गुणा करते हैं और उससे हमें सदिश राशि प्राप्त हो तो उसे बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है। इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा बिंदु, सदिशों का अदिश गुणनफल। जब दो सदिश को परस्पर गुणा करने से अदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे सदिश का अदिश गुणनफल कहते हैं। ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। ठीक है। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं सदिशों के अदिश गुणनफल से। इसको समझने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? ये वो एंगल है जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच में बन रहा होगा। ठीक है। तो सदिश के अदिश गुणनफल को समझने के लिए हमें कुछ नियम के बारे में जानना होगा। देखते हैं पहला नियम, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो। लंबवत होने का मतलब क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। ठीक है। तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है तो हमने वो पुट कर दिया। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। और हमने कॉस 90 की जगह पर 0 पुट कर दिया। ठीक है। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो क्या आंसर आता है? 0 आता है। इसका आंसर आ गया 0। ठीक है। आगे देखते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा तो उसका आंसर आएगा 0। नियम नंबर दूसरा, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर समांतर हो। समांतर होने का मतलब क्या है? एंगल 0 हो। ठीक है। इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। देखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी कॉस थीटा। थीटा की जगह पर क्या आएगा? 0 डिग्री। ठीक है। और कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ठीक है। और इसके बाद अगर हम 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो उसकी वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए डॉट बी। आगे देखते हैं, इसी के अंदर एक बिंदु है एकांक सदिश। सबसे पहले हम देखते हैं एकांक सदिश किसे कहते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो एकांक सदिश कहलाता है। अब ये क्या होते हैं कि अगर मैं ए वेक्टर की मल्टीप्लाई ए वेक्टर से कर दूं तो ये होता है हमारा एकांक सदिश। ठीक है। और इनके बीच में एंगल भी 0 होगा क्योंकि सदिश उसी के ऊपर बनेगा, है ना। तो देखते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए डॉट ए और कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि इसके बीच में एंगल 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है। और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 पुट कर देंगे। ठीक है। और a की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन a डॉट a की मल्टीप्लाई होगी तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। ये कुछ एकांक सदिश के एग्जाम्पल हैं। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। ये आपको याद रखना है। ये तीनों क्या है? एकांक सदिश हैं। इसीलिए
इनका डॉट प्रोडक्ट करने पर परिमाण 1 आएगा। ठीक है, देखते हैं तीसरा नियम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, जो सदिश का अदिश गुणनफल है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी कि सदिश का अदिश गुणनफल होता है वो इस नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, देखते हैं अगला नियम। नियम चौथा वितरण नियम का पालन करता है। जो सदिश का अदिश गुणनफल है यह वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, लेकिन सदिश का सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट स्टार्ट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज, इसकी वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बराबर होती है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने ए की मल्टीप्लाई अंदर नहीं करी हुई और यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई अंदर करी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। सपोज कीजिए 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4 प्लस 4, इन दोनों की वैल्यू सदिश के अदिश गुणनफल में बराबर होती है, लेकिन सदिश के सदिश गुणनफल में इसकी वैल्यू बराबर नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल सदिश का अदिश गुणनफल का न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारे दो वेक्टर हैं, हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी। अब जिन बच्चों को ब्रैकेट सॉल्व करना नहीं आता है उन बच्चे के लिए बता दें कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए 3 चीजें हैं दोनों तरफ, इसमें भी 3 चीजें हैं और इसमें भी 3 चीजें हैं। ठीक है, तो हमको हर एक चीज की मल्टीप्लाई हर एक चीज से करनी होती है। तो यहाँ पे 2i कैप की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी और 3j कैप की मल्टीप्लाई भी इन तीनों से होगी और 3k कैप की मल्टीप्लाई भी इन तीनों से होगी। तो कैसे होगी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे i के पास क्या है 2 है, हमने यहाँ पहले 2 लिख देंगे और इस वाले i के पास क्या है 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख देंगे और i कैप डॉट i कैप, इसके बाद अगला। अब यहाँ पे i के पास क्या है 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई का निशान और उसके बाद यहाँ पे j के पास क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे और i कैप डॉट j कैप। ठीक है, इसके बाद i के पास 2 है तो 2 लिख दिया, k के पास 2 है तो 2 लिख दिया, i कैप डॉट k कैप। ये सिर्फ अभी हमने 2i कैप की मल्टीप्लाई करी है इन तीनों से। इसके बाद इसी प्रकार से 3j कैप की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी और उसके बाद 3k कैप की मल्टीप्लाई भी इन तीनों से होगी। ठीक है, देखते हैं अब क्या होगा कि हमने पहले देख चुके हैं कि एकांक सदिश क्या होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है और बाकी सबकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो हमारा i कैप डॉट j कैप की वैल्यू 0 हो जाएगी, i कैप डॉट k कैप की वैल्यू 0 हो जाएगी और j कैप डॉट i कैप की वैल्यू 0 हो जाएगी और j कैप डॉट k कैप की वैल्यू 0 हो जाएगी, k कैप डॉट i कैप की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और k कैप डॉट j कैप की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, बचेगा क्या i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप। मैंने इनको यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस स्टेप को मिस भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सीधा ये वाला स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी थी 1 थी, लिख दी यहाँ पे। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी कितनी है 1 है, लिख दिया और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी कितनी है 1 है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 की गुणा 1 से 2 आ गया, 3 एकम 3, 3 की गुणा 1 से 3 आ गया, 3 दूनी 6, 6 की गुणा 1 से 6 आ गया और तीनों को प्लस कर देंगे 11 इसका आंसर। अब यहाँ पे कोई भी सदिश राशि नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं सदिश का अदिश गुणनफल। ठीक है, अब देखते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, हमारे पास ये दो वेक्टर हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना आना चाहिए, इसे कैसे करते हैं। तो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। सबसे पहला स्टेप इस तरीके से आपको आई कैप जे कैप और के कैप लिखना है। ठीक है,
इसके बाद आई के पास क्या है 3 है 3 लिख देंगे, जे के पास क्या है 5 है 5 लिख देंगे, के पास 4 है 4 लिख देंगे। इसी प्रकार से बी वेक्टर में आई के पास क्या है कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 मानते हैं 1 लिख देंगे, जे के पास 2 है 2 लिख देंगे, के पास 2 है 2 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हमारी मैट्रिक्स है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे आई कैप को, तो आई कैप के सामने की जो जितने भी अक्षर होंगे भूल जाएंगे उनको। बचा क्या हमारे पास 5 4 2 और 2। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 की, तो क्या आएगा 10 आएगा, लिख दिए। इसके बाद आपको लगाना है माइनस। ठीक है, ये इसका सॉल्व करने का तरीका है। फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद, और सबसे पहले आपको इसी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पहले माइनस लगाना जरूरी है। तो माइनस लगाने के बाद लिखेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद दोबारा से माइनस लगाना जरूरी है, या तो आप आई कैप के आगे माइनस लगाएं और के कैप के आगे माइनस लगाएं। तो ये डबल माइनस से बचने के लिए हम सिर्फ जे के आगे माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक काम करना होगा, या तो आई कैप के और के कैप के आगे माइनस लगाया जाए, या फिर इनसे बचने के लिए सिर्फ जे कैप के आगे माइनस लगाया जाए। ठीक है, तो हम जे कैप के आगे माइनस लगाएंगे क्वेश्चन को आसान करने के लिए। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और जे कैप को सॉल्व करने के लिए उसके आमने सामने की चीजें भूल जाएंगे। बच्चा क्या 3 दूनी 6 लिख दिया, फिर माइनस 4 एकम 4। ठीक है, प्लस के कैप को सॉल्व करने के लिए इसके आमने सामने की चीजें भूल जाएंगे। बचा क्या 3 दूनी 6 5 एकम 5, माइनस लगा के 5। ठीक है, बचा क्या 10 में से 8 गए 2 बचा, माइनस का 6 में से 4 गए 2 बचा, 6 में से 5 गए 1 बचा। ये है हमारा सदिश गुणनफल का आंसर। ठीक है, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, जो आई कैप है जे कैप है और के कैप है ये क्या है, ये सदिश राशियां हैं। ठीक है, इसी की वजह से इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।